मैच और टी20 की तीनों टीम के अलग अलग कैप्टन हैं, लेकिन बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। बहुत सारे सरप्राइज एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स हैं। इसके अलावा दो बड़े खिलाड़ी इंक्लूड नहीं किए गए हैं वाइट बॉल के अंदर। इससे क्या मैसेज जा रहा है और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनज़र। चलिए जी, बात करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे टी20 स्क्वाड की। देखिए, टी20 स्क्वाड में जो है सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो यही है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो कैप्टन कंटिन्यू करेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके अंदर जो स्क्वाड है उसमें देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चहर। तो ये है जी पूरा स्क्वाड। पहली बात तो पहली नज़र में ये स्क्वाड बहुत अच्छा लग रहा है। सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। ये फॉर्मेट यंगस्टर्स का ही फॉर्मेट है और उसको सिर्फ यंगस्टर्स को खेलना चाहिए। मेरा ये क्लियरली मानना है कि रोहित और विराट और केएल राहुल को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहिए वाइट बॉल के अंदर। केएल राहुल से फिर भी आप कह सकते हैं कि वो वनडे खेल सकते हैं, टी20 में तो उनकी भी जगह नहीं बनती क्योंकि उनको ड्रॉप किया गया था। चलिए जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कंट्रोवर्सीज हैं उस पर क्या हो रहा है। एक तो ये बात चल रही है कि ये जो स्क्वाड है ये सिर्फ साउथ अफ्रीका का है, लेकिन जब टी20 वर्ल्ड कप की बात आएगी जो यूएस और वेस्ट इंडीज़ के अंदर होना है जून महीने में, उसके अंदर फिर से रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे और विराट कोहली वापस आ जाएंगे टी20 टीम के अंदर। तो फिर ये यशस्वी जायसवाल, ये शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ये रिंकू सिंह, इनका क्या होगा? ये क्या झक मारेंगे? ये क्या करेंगे? भैया, अगर तुमने वर्ल्ड कप एक दूसरे में ही खेल लेना है और तीन तीन वर्ल्ड कप तुम ऑलरेडी हार चुके हो भाई, उसके बाद इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। बाहर इतना ज़्यादा जो है इन लोगों ने बिल्कुल माहौल बना रखा है कि जी रोहित शर्मा को वापस लाओ जी, विराट कोहली को वापस लाओ जी। जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, जैसे कि टीम जो है इनके बगैर चल ही नहीं सकती। जैसे जो नए प्लेयर हैं इनके तो बस का ही कुछ नहीं है। जैसे मतलब ये तो एक ऐसे प्लेयर आ गए भारत देश के अंदर कि जो इनको अगर छोड़ा तो भारत का जो क्रिकेट है वो डूब गया। भैया, तुमसे बड़े बड़े खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर का नाम भूल गए हो क्या? कपिल देव का नाम भूल गए हो क्या? महेंद्र सिंह धोनी नहीं हुए क्या? क्या वो उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली? ये ऐसा माहौल क्यों बनाने लगते हैं कि पता नहीं रोहित और ये विराट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होएगा भाई। हमें यही लड़के चाहिए, यही नई टीम चाहिए। ये नए बच्चों का फॉर्मेट है, ये बूढ़ों का फॉर्मेट नहीं है। मेरे फेवरेट हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, लेकिन मैं भी नहीं चाहता उनको कि वो इस टीम में रहे। ना ही वनडे में रहने चाहिए क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, इन्होंने जिताया नहीं है। परफॉर्मेंस तो फिर भी मैं कह सकता हूँ हाँ चलो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है, लेकिन एज अ टीम ये फेल हो चुके हैं। इनकी कैप्टनसी के अंदर हम नहीं जीत पाए भाई, खत्म करो। तो ये नंगाई नहीं होनी चाहिए। पहली बात, बहुत अच्छा डिसीजन, स्क्वाड बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ठीक कैप्टन है और तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल, रिंकू सिंह, इसके अलावा जितेश शर्मा नया कीपर है, ये आ रहा है टीम के अंदर। ये भी अच्छा हिटिंग करने वाला प्लेयर है, इसकी भी बिल्कुल जगह बनती है। वाशिंगटन सुंदर ये इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, ये अच्छे प्लेयर हैं। बार बार गलत टाइम पे इंजरी हो जाती है, कभी फिंगर इंजरी हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इनका रहना सही है। एक ऑफ स्पिनर चाहिए होता है आपको, चाहे सारे मैच ना भी खेलें वर्ल्ड कप में, लेकिन एक आपको ऑफ ही चाहिए होता है जो कि एक गुड विद द बैट हो। लेफ्ट आर्म बैटर भी है, ये भी इनकी एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा जो नए खिलाड़ी हैं उसमें बात की जाए तो रवि बिश्नोई वेरी गुड, कुलदीप यादव वेरी गुड इंक्लूजन। आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसको सॉलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कुलदीप यादव यंग भी हैं और उसके बाद लेफ्ट आर्म भी हैं और अनऑर्थोडॉक्स भी हैं। तो इन दोनों चीज़ों से ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि इनका होना बिल्कुल ज़रूरी है कुलदीप यादव का, और ये एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं जो कि रवि बिश्नोई के पास नहीं है। लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस बंदा, एक एक्सपीरियंस स्पिनर होना टीम में ज़रूरी था। अर्शदीप सिंह के साथ कंटिन्यू किया है, वेरी गुड। मोहम्मद सिराज यंगस्टर है, वेरी गुड, रिलेटिवली यंग है। उसके बाद मुकेश कुमार, ये भी न्यू इंक्लूजन है। दीपक चहर इज़ वेरी गुड। ये इंजरी की वजह से बाहर रहते हैं, इनको बार बार इंजरी हो जाती है, नहीं तो ये बिल्कुल फिट बैठते हैं किसी भी टी20 टीम के अंदर। बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी, ज़बरदस्त, सब कुछ सही है इनका। फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड है। इसी के साथ अच्छा करके छोटे मोटे अगर चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो करें, नहीं तो इंडिया इसी के साथ वर्ल्ड कप 2024 के अंदर जाए। और पक्की बात है इंडिया फाइनल जरूर खेलेगी अगर इनके साथ जाएगी, और जीतेगी भी, ट्रॉफी भी उठाएगी। चलिए जी, अब बात करते हैं जी ओडीआई स्क्वाड की। अब आपका जो ओडीआई का जो स्क्वाड है उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक चुकाने वाली जो बात थी वो ये थी कि आपके ओडीआई स्क्वाड के अंदर जो कैप्टन है वो केएल राहुल को बना दिया गया है। देखिए, मैं केएल राहुल का एक मतलब मैं कहूँगा ना ही, मैं उनकी तरफ ना थोड़ा सा
ना ही नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ। मैं उनको एक ठीक ठाक खिलाड़ी मानता हूँ। वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं, लेकिन बड़े ओकेजन पे ये फेल हो जाते हैं केएल राहुल। तो मैं इनको इस तरह का प्लेयर मानता हूँ। कोई ये जिसे कहते हैं बड़ा कोई लीडर या कुछ, वो इस तरह की झलकियाँ इन्होंने नहीं दिखाई। आईपीएल के अंदर भी ये कप्तानी करते हैं, उसमें भी अपने रन बनाते हैं, टीम को हरवा देते हैं। तो इस तरह का इनका एटीट्यूड रहता है। थोड़े से मुझे लगता है सेल्फिश टाइप क्रिकेट खेलते हैं। मैं कोई ऐसा फ़ैन नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा डिट्रैक्टर भी हूँ। लेकिन टी20 में जगह नहीं बनती, लेकिन वनडे में इनको दे दिया गया। लेकिन कैप्टन बना देना, आई थिंक इट इज़ टू मच। इनको कैप्टनसी तो नहीं देनी चाहिए थी, बट ठीक है, इन्होंने सिलेक्टर्स ने विश्वास इन पे दिखाया है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, बेचारे बीमार भी रहे हैं, इंजर्ड भी रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इनका करियर और अच्छा हो, ये और अच्छे बड़े बड़े इंडिया को मैचेस जिताएं, वर्ल्ड कप उठाएं। तो कोई बात नहीं, मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं था, लेकिन फिर भी आई एम ओके विद इट। केएल राहुल जो है कैप्टन और विकेट कीपर है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि इनको सिर्फ 50 ओवर में लाए, और वो भी डायरेक्टली लेके आए, टी20 में लेके नहीं आए। मुझे लगता है ये टी20 भी खेल सकते हैं। तो टी20 में क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ओपनर्स हैं। शुभमन गिल जो है वो ओपनर नहीं है। अगर आप ध्यान से इस बात को समझें तो शुभमन गिल ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल कोई ओपनर है। शुभमन गिल को टी20 में एज ओपनर खिलाया जाता है। अगर वो नीचे आए तो मुझे लगता है साई सुदर्शन के ऊपर वाले उसमें 2-3 जो ओपनर चलते हैं उसमें जगह बन सकती है। तो उसके अंदर जो है आपके ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन और उसके साथ जो है यशस्वी की वहाँ पे जगह बनती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी इनको देखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तिलक वर्मा को लिया है। रजत पाटीदार, ये अच्छा प्लेयर है, आरसीबी में अच्छा खेला है लड़का, इसको लिया है, नया प्लेयर है, चांस दिया है। तिलक वर्मा को चांसेस हो, एक्सटेंडेड रन तो मिल ही रहा है। अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, उनको दिया है। मिडिल ऑर्डर में अच्छी एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेल सकते हैं। ये एंकर इनिंग भी खेल सकते हैं और ये तेज इनिंग भी खेल सकते हैं। ऐसे तिलक वर्मा को देख के ऐसी फीलिंग आती है। अभी बहुत कुछ करना है, किया इन्होंने, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया, कि ज़्यादा कुछ खेले भी नहीं है, लेकिन इनसे एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये। रिंकू सिंह अगेन, श्रेयस अय्यर। रिंकू सिंह के तो बारे में क्या ही बात करनी है, वो तो होना ही चाहिए, वो तो हर टीम में होना चाहिए। मुझे लगता है उनको टेस्ट मैच में भी होना चाहिए। उसके अलावा केएल राहुल आपके कैप्टन और विकेट कीपर। उसके बाद संजू सैमसन को दोबारा लाए हैं विकेट कीपर। देखिए संजू सैमसन का कोई मैं फ़ैन नहीं हूँ, उनका कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड कोई खास नहीं है। वो मीडिया में बहुत हाइप बनाई जाती है उनके लिए, बट वो ऐसे कोई खास प्लेयर नहीं है, कोई ऐसे मैच विनर नहीं है। लेकिन ठीक है, चांस दिया है उनको, काफ़ी लारा लप्पा उनके साथ किया है, तो मुझे लगता है ये भी एक लारा लप्पा ही है जो उनको रखा है। अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस आ गई तभी कुछ अपनी जगह सीमेंट कर पाएंगे। 50 ओवर, वैसे भी 50 ओवर मैचेस को ज़्यादा होने नहीं है, वर्ल्ड कप 4 साल दूर है, तो ज़्यादा कोई रेलिवेंस नहीं है। अक्षर पटेल जो है उनको टी20 से निकाल दिया, जो कि हमें लगता है पहले से ही निकाल देना चाहिए था, बट पता नहीं, वर्ल्ड कप में भी ले गए थे उनको, बट अब निकाल दिया है, 50 ओवर में रखा हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, अच्छी इंक्लूजन। कुलदीप यादव, यूजी चहल जो है टी20 में नहीं है, इनको सीधा जो है वनडे में ले आए हैं। ठीक है, उनके लिए अच्छा है, एटलीस्ट किसी स्क्वाड में तो हैं। एक इंटरनेशनल करियर उनका ख़त्म नहीं हुआ है, इस बात की थोड़ी सी वो रहती है। लेकिन ये बात भी सच है कि यूजी चहल जो हैं वो अब इतने इफेक्टिव नहीं लगते हैं। उनको अगर ड्रॉप भी किया जाता तो उसके पीछे रीजंस हैं, और लगता है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है कि यूजी चहल जो है अब वो यूजी चहल नहीं रहे जो पहले होते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिगर आउट हो चुके हैं, लोगों ने उनको पता लगा लिया कि वो क्या करने वाले, कुछ सरप्राइज फैक्टर नहीं होता यूजी चहल के अंदर, इसलिए उनकी जो है बॉलिंग थोड़ी डाउन जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप को दोबारा री इन्वेंट करेंगे। मुकेश कुमार फिर से आए हैं। आवेश खान, ये आवेश खान का तो मुझे समझ नहीं आता किसका पर्ची प्लेयर है ये बेकार प्लेयर, पता नहीं पर्ची है ये किसी ना किसी की, कहते भी है किसी मंत्री की पर्ची खेलती है ये, ऐसे ही मतलब कहीं नहीं डाल सकते तो यहाँ डाल दिया। ये स्क्वाड में थोड़े ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि, क्योंकि 4 साल बाद वर्ल्ड कप है, कुछ ज़्यादा उम्मीदें कुछ है नहीं, खेलना कम है, तो मुझे लगता है ऐसी फर्जी टीम इन्होंने कई उस पर्ची प्लेयर भी इसमें डाल दिए हुए, तो ये कई सारे हैं। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा स्क्वाड है। जिनको थोड़ा दूर रखना है प्लेयर्स को, जिनको खुश करना है, पेपर पे ला करके फैंस को शांत रखना है, उनको इसमें डाल दिया है। ये इस तरह का एक, मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, लेकिन एक तरह से डस्टबिन सा बना दिया इन्होंने 50 ओवर का जो स्क्वाड है। अर्शदीप सिंह इनको भी ले आए हैं, और साथ में दीपक चहर। तो बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग है वो तो बिल्कुल कमज़ोर लग रही है। दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, आवेश खान ये और मुकेश कुमार, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिराज नहीं है, बुमराह नहीं है, तो वैसे ओवरऑल तो कम ही थोड़ा कमज़ोर लग रहा है स्क्वाड एज अ फास्ट बॉलिंग में। बैटिंग में आप फिर देखिए, मैं हैरान हूँ थोड़ा सा कि यशस्वी को नहीं रखा इन्होंने, पता नहीं क्यों नहीं रखा, ये गलत बात है। अब ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, यशस्वी को क्यों नहीं रखा? वो लड़का अपनी आपकी बेस्ट फॉर्म में है, वो लड़का, कोई नहीं है नया लड़का जो कि उससे अच्छी फॉर्म में, तो उसको क्यों नहीं खिला रहे वनडे? ये समझ ही नहीं आता इनके क्या दिमाग में ये कूड़ा बना दिया वनडे का, कि जिसको टी20 में और टेस्ट मैच में क्योंकि वो रेगुलर होंगे तो उनको नहीं रखा, तो इसको इसमें डाल दो। नॉट सेटिस्फाइड। पट्टीदार के साथ भी इन्होंने अच्छा नहीं किया, जो बेचारे को दिया तो ऐसे स्क्वाड में डाल दिया। ठीक है, केएल राहुल को दिया है, जैसे कि मैंने कहा कैप्टनसी, चलो देखते हैं क्या होता है। इतना अच्छा स्क्वाड नहीं लगा मुझे, बॉलिंग कमज़ोर लग रही है, मुझे लगता है ये तो पिट के आएंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग ज़्यादा मार खा के ही आएंगे। बैटिंग में भी ऊपर से इनके पास वो फायर पावर, वो फॉर्म नहीं है जो यशस्वी देते हैं इनको,
तो देखते हैं। अब ये बात करते हैं टेस्ट स्क्वाड की। टेस्ट स्क्वाड की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, शमी सब्जेक्ट टू फिटनेस, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। देखिए, सबसे पहले बात करें रोहित शर्मा की, इनको कप्तानी दी है, ठीक है। हमारे पास अभी टेस्ट मैचेस के अंदर शायद अभी भी इनका करियर थोड़ा बचा है और हमारे पास कोई ऐसा कोई इमीडिएट अवेलेबिलिटी भी नहीं थी किसी कैप्टन की, तो इसलिए रखा है इनको। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली ऑब्वियसली चॉइस है, यशस्वी जायसवाल को पहले ही ले आए थे और ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं, तो अजिंक्य रहाणे और पुजारा, ये लगता है करियर अब उनके टेस्ट मैचेस में खत्म हो गए, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा हार शराब पुजारा के साथ, कोई ऐसी कोई बैड परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी। कोई बात नहीं, एक फेज आता है, टेस्ट मैच मुश्किल भी रहते हैं, लेकिन इन्होंने शायद पुजारा के साथ थोड़ा सा ज़्यादा न्याय कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगर साथ आप इतना लंबा उनको इतनी लंबा रोक दे सकते हैं तो इन दोनों को भी दे सकते थे। अजिंक्य रहाणे को अगर नहीं भी देते तो एटलीस्ट पुजारा को तो देना ही चाहिए था। वो अच्छे प्लेयर थे और उनको साथ अभी स्टिक किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। शुभमन गिल भी हैं, चलिए ठीक है। ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर, केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर, अब केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर टेस्ट मैचेस में मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। मुझे लगता है केएल राहुल को ना एक ज़बरदस्ती खिलाने की जो एक कोशिश, जो इनको प्रॉब्लम पड़ी है ना, वो ये उसमें नहीं बाज आ रहे हैं। अब टेस्ट मैचेस में तो मुझे, अब मैं क्या बताऊँ, पहले ड्रॉप हो चुके हैं, अब रख लिया है उनको, अब देखते हैं परफॉर्मेंसेज आए ना आए, कंसिस्टेंसी का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, रिस्की है इनके साथ। रविचंद्रन अश्विन, अब एज तो ऑन द हायर साइड ही है, पता नहीं कितना समय और खेलते हैं, ठीक है। जडेजा भी ठीक है, शार्दुल ठाकुर ठीक है, उनको ले लिया, बाकी वाइट बॉल से ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर को यहाँ ले आया, लगता है इनका यही फ्यूचर है। सिराज इसमें खेल रहे हैं, मुकेश कुमार, शमी सब्जेक्ट टू फिटनेस, समझ में नहीं आया ये अनफिट कैसे हो गई, शायद वर्ल्ड कप के दौरान कोई इंजरी वगैरह ना हो गई, थोड़ा सा हैरानी की बात है। जसप्रीत बुमराह वेरी गुड वाइस कैप्टन है, ये बहुत अच्छी बात है कि जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी के कंसिडरेशन के अंदर रखा हुआ है। रोहित के बाद शायद वही कप्तान बनने चाहिए, बहुत सही बात है, वो बन भी सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भैया, प्रसिद्ध कृष्णा है भैया, आखिरी बंदा है स्क्वाड के अंदर, बहुत बैड परफॉर्मेंस है, लेकिन इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, तो इनके साथ आप स्टिक कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, बंदा अगर थोड़े समय के लिए अगर मतलब टाइम लेते भी रहा है वापसी करने में तो कोई नहीं, आई एम हैप्पी विद हिज इंक्लूजन। वैसे अच्छे बॉलर हैं, थोड़ा इंजरी के बाद समय लगता है ये वापसी करने में, अभी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे स्पेल्स भी डालते हैं, लेकिन ठीक है, पिटाई ज़्यादा हो रही है, बट एनीवेज दे सकते हैं चांस, देना भी चाहिए। चलिए जी, ये था ओवरऑल आपका एनालिसिस साउथ अफ्रीका के स्क्वाड का। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की। बाहर जो है रोहित और विराट के जो ये पूरा पीआर का जो पूरा मशीनरी है वो लगा हुआ है माहौल बनाने के अंदर कि भैया हाहाकार मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, पिट गए लुट गए मट गए, ये सब लगे हुए ड्रामेबाजी में। बिल्कुल मत फंसिए, ये दोनों के दोनों को वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ना चाहिए, और अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो इनका रीज़न जो है वो क्रिकेटिंग रीज़न नहीं है, इनका इंक्लूजन वाइट बॉल क्रिकेट की किसी भी टीम के अंदर केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा का, ये पॉलिटिकल कह सकते हैं इसको या नॉन क्रिकेटिंग रीजंस कह सकते हैं, इनका कोई जगह नहीं बनती। ये यंगस्टर्स के फॉर्मेट है, इनको यंगस्टर्स को ही खेलने देना चाहिए, पहली बात क्लियर। तो जितनी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ओहो रोहित शर्मा नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, ओहो आ गए रोहित शर्मा आ गए जी, रोहित शर्मा आ गए, इस तरह की बातें, मतलब लगे हुए हैं इनके दलाल पत्रकार, लगे हुए हैं पीआर एजेंसीज, इनके पैसे खा करके इनकी पब्लिसिटी करने में लगे हुए हैं। इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि इनके साथ साथ बीसीसीआई का भी इसमें हाथ होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनके ब्रांड बने रहे, वो भी इस नौटंकी में लगे हैं कि हम तो प्लेयर के ऊपर छोड़ दिया कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अरे क्या बात है भाई, तुम क्रिकेट चला रहे हो, प्लेयर के ऊपर कैसे छोड़ सकते हो? सीधा सीधा उसको निकालो या रखो, एक काम करो, ये क्या ड्रामेबाजी बना रखी है? क्या फैंस के तुम प्रेशर में हो? हमें तो लगता है कहीं ना कहीं अंदर पॉलिटिक्स चलती है कि 3 वर्ल्ड कप हारने के बावजूद भी शर्म नहीं आती इनको हर जगह इंक्लूड करते हैं, उनके लिए पीआर चलाते हैं और चलने भी देते हैं, कोई एक्शन ही नहीं होता। तो ये बेकार की बातें, ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कुछ प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने आईपीएल में अच्छा किया था उनको कभी चांस नहीं मिलता, वो एक बात है। लेकिन देखिए ऑलरेडी कई प्लेयर्स द पाइपलाइन हैं, उनको जो है जो थोड़े बहुत पीछे रह गए या किसी को इंजरी होगी तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो ओवरऑल उस लिहाज से मैं कहूँगा ठीक है। सरफराज खान की बात बहुत हो रही है टेस्ट मैचेस में कि उनको लेना चाहिए था, वो बेचारे रन पर रन बनाए जा रहे हैं लेकिन ये इंक्लूड नहीं करते हैं उनको। देखिए वो केस तो किसी के समझ में आ ही नहीं रहा, ये तो पुरानी बात हो चुकी है। अब देखते हैं उनका भी क्या होता है फ्यूचर में। और बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इंक्लूजन्स हैं वो सही हैं। कुछ शायद एक आधी इंक्लूजन और अच्छी हो सकती थी वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, जो आईपीएल से देख करके आप कर सकते थे इंक्लूड बॉलर्स में भी, और
मैं सोचता हूँ शायद बैट्समैन में भी एक आधा और इंक्लूजन कोई अच्छा सा कर सकते थे, बट ओवरऑल इन्होंने जिसे कहते हैं सबको खुश करने की कोशिश तो क्लियरली की है और शायद ये इसमें सक्सेसफुल भी हो गए हैं। लेकिन ओडीआई स्क्वाड का इस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही। बाकी तो मुझे फिर भी लग रहा है कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं और अच्छा परफॉर्म करके आ सकती हैं। चलिए, इसके अलावा जो एक कंट्रोवर्सी है वो थी कोच को लेकर के। तो राहुल द्रविड़, मेरा एक एनालिसिस का पूरा वीडियो है कि हम वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर का क्यों हारे, उसमें मैंने एक पूरे रीज़न दिए कि उसमें राहुल द्रविड़ का क्यों सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उनके पास जो लर्निंग्स हैं वो आगे पास ऑन होनी चाहिए, इसलिए उनका चलना ज़रूरी है ताकि हम अगले वर्ल्ड कप में उन्होंने जो सीखा है वो उससे हम आगे सीख सकें और वो गलतियाँ दोबारा ना करें। तो वो ठीक, राहुल द्रविड़ चल रहे हैं आगे। और सुनने में आया कि आशीष नारायण ने मना कर दिया कोचिंग के रोल के लिए इंडियन टीम के लिए, वो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो मुझे लगता है वहाँ भी उस चक्कर में भी हम फंसे हुए हैं। वीवीएस लक्ष्मण को ये अभी पूरी तरह लेके नहीं आए हैं, पूरी तरह आगे वहीं है जहाँ पर राहुल द्रविड़ नहीं जाते वहाँ वीवीएस लक्ष्मण आ जाते हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन सी बनी हुई है, कोचिंग के अंदर भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। ये पूरा जो लॉट है सीनियर प्लेयर्स का, इंक्लूडिंग प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट, इनका क्या होगा ये देखना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। फिलहाल तो इनके अलावा कुछ था नहीं तो इनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही था जी आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।